हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 3 बेसिक में क्वेश्चन 6, 7, 8 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट ए पाइथागोरन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट मेंबर इज 6। हमें पाइथागोरन ट्रिपलेट फाइंड आउट करना है जिसमें स्मॉलेस्ट मेंबर यहाँ पे हमारा 6 गिवन है। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पाइथागोरन ट्रिपलेट फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है 2m फिर m स्क्वेयर माइनस 1 और m स्क्वेयर प्लस 1। जहां ये 2m है ये स्मॉलेस्ट मेंबर होता है, ये होता है स्मॉलेस्ट मेंबर। तो यहाँ पे हम कहें कि ये जो 6 है ये 2m के इक्वल है, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 2m यानी कि स्मॉलेस्ट मेंबर क्या है हमारा 6 है। तो स्मॉलेस्ट मेंबर निकालने के लिए 6 के अपॉन में ये 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ डिवाइड में हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो हमारे पास आ गया m इज इक्वल टू 3, यानी कि स्मॉलेस्ट मेंबर जो 6 दे रखा है यहाँ पर 2m की वैल्यू क्या आ गई 3, तो m की वैल्यू आ गई। तो अब हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे कि m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू m स्क्वायर क्या है, m की जगह क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3 3 जा 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 आ गया एक आंसर, एक हमारा 3 आ गया। नेक्स्ट निकालना है तो m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू m की जगह m की वैल्यू रखेंगे, m की वैल्यू है यहाँ पे 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस में 1, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे हमारे पास पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या आ गया, लिखेंगे पाइथागोरन ट्रिपलेट स्मॉलेस्ट मेंबर तो यहाँ हमारे पास दे ही रखा था 6, तो एक तो 6 ही आएगा। एक m स्क्वायर माइनस 1 की जगह हमारा क्या आया 8 और m स्क्वायर प्लस 1 की जगह आया हमारा 10। तो ये 6, 8 और 10 ये तीनों ही पाइथागोरन ट्रिपलेट है। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट मेंबर यहाँ पे 14 है, सोल्व करेंगे तो 2m इज इक्वल टू 14 और m इज इक्वल टू 14 अपॉन में 2, 2 7 जा, यानी कि 2m और m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालने के लिए ये आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। तो m की वैल्यू आ गई तो आगे हम निकाल लेंगे, m इज इक्वल टू 7, तो m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर माइनस 1, वैल्यू अकॉर्डिंग इसके रख देंगे। 7 7 जा 49 माइनस 1 इज इक्वल टू 48। एक तो ये आ गया, 14 हमारे पास है ही। एक और निकालेंगे m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू m स्क्वायर यानी कि 7 स्क्वायर प्लस 1, 7 7 जा 49 प्लस 1 इज इक्वल टू 50। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या बनेगा यहाँ पर, पाइथागोरन ट्रिपलेट, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स क्या बना 14, 48 और 50। यानी हम कहें कि ये जो 14 है ये 2m, ये m स्क्वायर माइनस 1 और ये m स्क्वायर प्लस 1, अकॉर्डिंग फॉर्मूला ये हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट्स बन गया। नंबर 3 पे है स्मॉलेस्ट मेंबर 16 दे रखा है, सोल्व करेंगे तो सबसे पहले m की वैल्यू निकालें तो 2m इज इक्वल टू
16, यानी स्मॉलेस्ट मेंबर 16 दे रखा है, तो m की वैल्यू क्या आ गई 16 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 8 जा 16, m इज इक्वल टू 8। अब m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर माइनस 1, तो 64, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, माइनस 1 इज इक्वल टू 63। नेक्स्ट m स्क्वायर प्लस 1, तो 8 का स्क्वायर प्लस 1, 8 8 जा 64 प्लस 1 65। तो यहाँ पे पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हो गया, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। सिक्सटीन स्मॉलेस्ट मेंबर, m स्क्वायर माइनस 1 63 और m स्क्वायर प्लस 1 65। ये हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट्स आ गया। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट मेंबर है 20, तो m की वैल्यू निकालें तो 2m इज इक्वल टू 20, m इज इक्वल टू 20 अपॉन में 2। यहाँ आपको 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। तो 2 1 जा 2, 10 जा, m की वैल्यू 10 आ गई, तो यहाँ m स्क्वायर माइनस 1 की निकाल लेंगे, तो 10 स्क्वायर माइनस 1, 10 10 जा 100 माइनस 1 इक्वल टू 99। अब m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस 1, सॉरी प्लस 1 इज इक्वल टू 100 प्लस 1 इज इक्वल टू 101। तो यहाँ पे पाइथागोरन ट्रिपलेट लिखेंगे, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। ट्वेंटी स्मॉलेस्ट मेंबर है, m स्क्वायर माइनस 1 आया हमारे पास 99 एंड m स्क्वायर प्लस 1 है 101। तो ये हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इवेलुएट करके इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 38 का स्क्वायर माइनस 37 का स्क्वायर। तो देखिए एक ऑर्डिनरी मेथड होता है जिसमें तो आप 38 को 38 से मल्टीप्लाई करें जो आंसर आए, और 37 को 37 से मल्टीप्लाई करें जो आंसर आए, तो इस आंसर में से माइनस कर देंगे ये वाला आंसर। ये तो एक मेथड हो गया, लेकिन जब हमें इसको ऐसे सोल्व नहीं करना है, हम इसको सोल्व करेंगे एक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। देखो फॉर्मूला क्या है, अगर हम 37 को n मान लें तो ये n का स्क्वायर हो गया, माइनस की जगह माइनस का साइन। अच्छा ये 37 है और ये क्या है 38 है, यानी 37 से एक ज्यादा है, तो n में 1 प्लस कर दें तो ये बन जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख दें n प्लस 1 का स्क्वायर, तो फॉर्मूला बन गया ही n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ये प्लस n प्लस 1 और प्लस में n। ये फॉर्मूला आपको इसके सारे पार्ट सोल्व करोगे तो उसमें आपको ध्यान रखना है। और शॉर्ट में हम कहें तो यहाँ पे अगर हम 38 में 37 को प्लस कर दें तो हमारा जो आंसर आता है यही आंसर आएगा। शॉर्ट में तो ऐसी टाइप के क्वेश्चंस में जब माइनस में जो नंबर है उससे पहले वाला नंबर उससे 1 प्लस और दोनों का स्क्वायर और माइनस का साइन हो तो दोनों के स्क्वायर की जगह दोनों ही नंबर प्लस हो जाते हैं। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 38 स्क्वायर को हम n प्लस 1 लिखें तो 37 प्लस 1 लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर माइनस 37 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या कहता है n प्लस 1,
तो 37 प्लस 1 प्लस 37। अब सोल्व कर ले 37 और 1, 38 प्लस 37 इज इक्वल टू 75। आंसर एक बार मैच करके देखे तो जो मैंने शॉर्ट में बताया वही आंसर आता है, बट हम इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करेंगे और ये फॉर्मूला आप हर एक क्वेश्चन में लिखेंगे। 75 स्क्वायर माइनस 74 का स्क्वायर जब सोल्व करेंगे तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे n+1। अब फॉर्मूला लर्न करने के लिए नहीं है, पता चल गया कि फॉर्मूला कहाँ से आया, माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू n+1 प्लस n। तो 74 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 74 का स्क्वायर इज इक्वल टू 74 प्लस 1 प्लस 74। 74 और 175 प्लस 74 149 आंसर। नेक्स्ट है 92 का स्क्वायर माइनस 91 का स्क्वायर। तो n+1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू n+1 प्लस n। ये फॉर्मूला आप हर एक में लिखेंगे। उसके बाद 91 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 91 का स्क्वायर इज इक्वल टू 91 प्लस 1 प्लस 91। तो 92 प्लस 91 183 आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट है 105 का स्क्वायर माइनस 104 का स्क्वायर। तो n+1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू n+1 प्लस n। तो 104 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 104 का स्क्वायर इज इक्वल टू 105 या 104 आएगा। 104 प्लस 1 प्लस 104। तो 105 प्लस 104 209 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141 का स्क्वायर माइनस 140 का स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो फॉर्मूला लिखेंगे n+1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू n+1 प्लस n। तो यहाँ पे 140 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 140 का स्क्वायर इज इक्वल टू 140 प्लस 1 प्लस में 140। तो 141 प्लस 40 इज इक्वल टू 180 281। ये 140 है, 281 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 218 का स्क्वायर माइनस 217 का स्क्वायर। सेम एज ये n स्क्वायर माइनस का साइन n+1 स्क्वायर इज इक्वल टू n+1 प्लस n। तो 217 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 217 का स्क्वायर इज इक्वल टू 217 प्लस 1 प्लस 207। तो 218 प्लस 217 प्लस करेंगे तो 435। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग द फॉर्मूला a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इवेलुएट वैल्यू फाइंड आउट करनी है 310 का स्क्वायर। अगर यहाँ पे हमें
इस फॉर्मूला के लिए बाउंड नहीं किया जाता तो सीधा सा आंसर था कि 310 को 310 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे इसका आंसर आ जाता। बट यहाँ ये क्या कहता है कि इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब फॉर्मूला अप्लाई करें तो 310 को a प्लस बी की फॉर्म में लिखना है, यानी कि 310 का स्क्वायर है, इसको हमें a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इस फॉर्म में लिखना है। तो a प्लस बी का स्क्वायर 310 को क्या लिखे हम, a की जगह लिखे 300 प्लस b की जगह लिखे 10 और इसका स्क्वायर कर दें तो ये a प्लस बी का स्क्वायर हो गया। अब इसकी वैल्यू अकॉर्डिंग इसके रख देते हैं। a स्क्वायर मतलब 300 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू a की जगह a को रख देते हैं, b की जगह b को रख देते हैं 10 प्लस b का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 300 का स्क्वायर यानी कि पहले 3 का स्क्वायर कर लो, 3 3 जा 9 और 2 जीरोज की स्क्वायर होकर हो गई 4 जीरोज प्लस में 2 3 जा 6 और 6 1 जा 6 और ये 3 जीरोज प्लस में 10 का स्क्वायर 10 10 जा 100। अब इन सब को हम प्लस कर लेंगे यानी कि 90,000 प्लस में 6,000 और 100 ऐड करें तो आंसर आ गया हमारा 96,100। तो हम कहें कि 310 का जो स्क्वायर है वो ये आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 508 का स्क्वायर, सेम एज फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला लगाएं तो 508 को हम ऐसे तोड़े कि a की जगह 500 लिख दें प्लस b की जगह 8 और इसका स्क्वायर। अब इसकी वैल्यूज यहाँ पे लिखते हैं। ए स्क्वायर यानी कि 500 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए की जगह 500 बी की जगह 8 और प्लस 8 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर करें तो 5 5 जा 25 और 2 जीरो स्क्वायर होकर 4 जीरो बन गई प्लस 2 5 जा 10 और 10 8 जा 80 और ये 2 जीरो एज इट इज प्लस 8 8 जा 60। अब इन नंबर्स को लिख के यहाँ पे ऐड कर दें। 8,000 और 60। तो आंसर यहाँ पे लिख देंगे हम। ये किसका आंसर आया, 508 का जो स्क्वायर था उसका ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 630 का स्क्वायर। तो सेम एज ए स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला लिखेंगे ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो a प्लस
बी स्क्वायर में हम लिखें कि 600 प्लस 30, नंबर को तोड़ दिया हमने और बी की फॉर्म में, स्क्वायर इज इक्वल टू 600 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए की जगह 600 और बी की जगह 30 प्लस में 30 का स्क्वायर। सोल्व करें तो 6 जा 36 और 2 जीरोज डबल होके 4 जीरोज बन गई, प्लस 2 6 जा 12 और 12 3 जा 36 और ये 2 और 1 3 जीरोज मल्टीप्लाई हो गई है, प्लस में 30 का स्क्वायर करें तो 3 का स्क्वायर करें 9 और एक जीरो का स्क्वायर होके डबल जीरो बन गई है 900। अब इस नंबर को हम यहाँ पे प्लस कर देंगे। प्लस करेंगे नंबर को तो 00969, तो आंसर यहाँ पे आ गया ये आ गया 630 का स्क्वायर फाइंड आउट किया तो ये आंसर आएगा। तो इस तरह से जब भी हम फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन में हम नंबर को इस तरह से ब्रेक करेंगे कि दोनों का स्क्वायर भी हो जाए और वो नंबर अकॉर्डिंग फॉर्मूला सेट